वीडियो में हम लोग मोल के बारे में पढ़े थे और मोल में बताए थे नंबर के टर्म में और मास के टर्म में। तो नंबर के टर्म में बोले थे कि दुनिया का कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसको एक मोल कह देते हैं, इसका मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये हम लोग पढ़े थे और वहां पर बताए थे कि मोल निकालने का तरीका है, जो पार्टिकल दिया गया है और एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो मोल निकल जाता है। या पार्टिकल अगर निकालना हो तो मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर करेंगे तो पार्टिकल निकलेगा। दूसरा आपको बताए थे मोल इन टर्म ऑफ मास। तो आपको बताए थे दुनिया का कोई भी सब्सटेंस है, फॉर्मूला है, अगर उसके वेट को ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तब वह एक मोल कहला जाएगा। दुनिया का कोई भी सब्सटेंस है, उसके वेट को जब ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तब वह एक मोल कहला जाएगा। यानी वहीं पर बताए थे द फॉर्मूला वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इज रिप्रेजेंट इन ग्राम इज कॉल्ड 1 मोल। और वहां पर बताए थे फॉर्मूला वेट का मीनिंग था एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट और आयनिक वेट। यानी डिपेंड करता है मैटर पर कि कौन सा मैटर दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला वेट का यूज करेंगे। मोल निकालने के लिए था कि गिवन वेट पर फॉर्मूला वेट, या पार्टिकल निकालना है, एटम निकालना है, या मॉलिक्यूल निकालना है, आयन निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर करेंगे तो आपका क्वेश्चन उसमें सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से फॉर्मुलेट करते हैं। अब इसी नंबर मास के टर्म में मोल को 3 तरह से और भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे मास के टर्म में मोल को 3 तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एक है ग्राम एटम, दूसरा है ग्राम मॉलिक्यूल और तीसरा है ग्राम आयन। यानी मास के टर्म में जो हम लोग मोल पढ़े थे, इस मोल का ये 3 और भी नेम हम लोग कह सकते हैं अगर सेपरेट करते हैं तो। इसका मीनिंग ये है कि अगर हम लोग एक एक करके इस सब के बारे में विस्तार करें, फिर इस पर क्वेश्चन देखेंगे कैसे कैसे आता है, वो सारे क्वेश्चन पर हम लोग एनालाइज करेंगे। तो देखिए सबसे पहला टर्म है ग्राम एटम, यानी इसी को कहते हैं मोल या कहेंगे ग्राम एटम। इसी को शॉर्ट में कहते हैं जीएम एटम, ग्राम एटम। यानी इसमें कहेंगे अब एटम हो गया पूरा क्लियर है, वहां पर कहते फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर कह दिया एटम। तो एटम हो गया तो इसका मतलब हम लोग कह देंगे कि व्हेन एटॉमिक वेट ऑफ एन एटम इज रिप्रेजेंट इन ग्राम is called 1 मोल और 1 ग्राम एटम। किसी भी एटम के एटॉमिक वेट को जब ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तब वह 1 मोल या 1 ग्राम एटम के नाम से जाना जाता है। यानी यहीं पर देखिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो नंबर ऑफ मोल अगर निकालना होगा तो लिखेंगे क्या, तो गिवन वेट अब डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट कर देंगे तो निकल गया मोल। और इसी का दूसरा नाम है, अगर ग्राम एटम में निकालना होगा तो ये होगा गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। यानी दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर ये है कि अगर ये रहता है सिर्फ एटम के लिए हो जाएगा और तो सबके लिए है। इसी प्रकार से देखिए लिख सकते हैं हम लोग क्या, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पार्टिकल्स यहाँ पर नहीं कह के एटम कहेंगे। अगर नंबर ऑफ एटम निकालना होगा तो हो जाएगा गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट इनटू कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 कर देंगे तो निकल जाएगा नंबर ऑफ एटम। या इसी को लिखते हैं नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम एटम इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। या हम लोग इसी को लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इस तरह से आप ये सारा फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए जैसे
आप लिखते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट है 1 और 1 को ग्राम में लिखेंगे तो इसी को कहते हैं 1 मोल, या इसी का नाम है 1 ग्राम एटम। इस तरह से कह सकते हैं। और जैसे 1 मोल या 1 ग्राम एटम आ गया, इसका मतलब है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से देखिए कि अगर लिख दें सोडियम, तो सोडियम का होता है 23 और 23 को ग्राम में लिख देंगे तो इसको भी 1 मोल कर देंगे और ये भी होगा 1 ग्राम एटम के बराबर और ये भी होगा Na एटम के बराबर। Na मतलब एवोगाड्रो नंबर, जो पहले आपको बता चुके हैं। इसी प्रकार से देखिए अगर K है, इसका होता है 39 और 39 को ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल कहेंगे और इसको भी कर देंगे 1 ग्राम एटम और इसको भी कहेंगे Na एटम। इस तरह से लिख सकते हैं। या देखिए Fe लिखेंगे, इसका होता है 56, इसको भी ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल, ये भी होगा 1 ग्राम एटम और ये भी होगा Na एटम। इसका मतलब दुनिया का कोई भी एटम हो, अगर उसकी एटॉमिक वेट को ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं तब वह कहला जाएगा 1 मोल। और 1 मोल जैसे इंडिकेट हो गया, इसका मीनिंग है उसमें पार्टिकल की संख्या है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स इन एटम। उसी को कहते हैं Na, एवोगाड्रो नंबर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए हम लोग को कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। मान लीजिए यह साम क्वेश्चन गिवन वेट ये दिया हुआ है, इसका एटॉमिक वेट को आपको खुद याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर मोल की संख्या निकल जाएगा तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालना होगा। तो गिवन वेट है 2.3 और इसका एटॉमिक वेट है 23, ये निकल गया आंसर 1.0.1, ये मोल की संख्या निकला। इसी तरह से मान लीजिए छोटा और भी क्वेश्चन हो, कह दिया जाए कैलकुलेट द वेट इन 2 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम, है ना। कैल्शियम के 2 ग्राम एटम का वेट कितना होगा, आपको बता चुकी। इसमें ज्यादा लोग कंफ्यूजन होता है, यहाँ तक कि एग्जाम में पूछ भी देता है कि 1 ग्राम एटम सोडियम का कितना ग्राम वेट है। यहाँ पर हमें 2 ग्राम एटम, आपको बताया कि कोई भी एटम हो उसके एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखते हैं तो 1 ग्राम एटम कहलाता है या 1 मोल कहलाता है। यहाँ पर 2 ग्राम एटम है, इसके लिए फॉर्मूला का उपयोग कर दे, सीधा सीधा भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ ग्राम एटम इज इक्वल टू गिवन वेट यानी वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। ये हम लोग पढ़े फॉर्मूला। अब देखिए ग्राम एटम की संख्या दिया हुआ है 2, वेट आपको निकालना है और एटॉमिक वेट कैल्शियम का पता है 40, तो वेट बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 40 इक्वल टू 80 ग्राम आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगर मान क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन in 12 ग्राम ऑफ कार्बन, इस तरह से लिख दिया 12 ग्राम कार्बन। अब जानते हैं आप कि कार्बन का एटॉमिक वेट भी 12 होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, तो गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट इनटू होता है एवोगाड्रोस नंबर, इनटू एवोगाड्रोस नंबर। यहाँ पर निकल गया गिवन वेट है 12, कार्बन का 12 होता है इनटू Na, ये कैंसिल हो जाएगा, आ गया Na एटम, यानी जितना वेट दिया रहेगा उसके अनुसार। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी एटम में जितना एटॉमिक नंबर है वही उसका इलेक्ट्रॉन भी है, वही उसका प्रोटॉन भी है। इसका मतलब इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 6 से तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ये सारा चीज को पढ़ते हैं, एक एक करके समझ में आ जाता है। फिर भी इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत पड़ता है क्योंकि इसका जो उपयोग है हम लोग 11th में 12th में ये कंपटीशन में टोटल चीज में करते हैं।